वंदे मातरम मित्रों, मैं आपका मित्र पवन कुमार खुटिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि मैं ग्रामर की क्लास ले रहा हूँ और टेंस वगैरह सब बता चुका हूँ और उसके बारे में स्ट्रक्चर नंबर 3 तक बता चुका हूँ। ठीक है, अभी मेरा साइड से एमटीएस की क्लास चल रही है जो इंग्लिश बेस पर है और उसका सिलेबस क्या क्या है उस तरह से सारी चीज़ बता चुका हूँ। जो आप खुटिया क्लासेस यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो सिलेबस आपको लिख करके वहाँ दे दिया गया। ठीक है, मैं इंटरव्यूज का 3 क्लास ले चुका हूँ, या 3 पेज कर सकते हैं या 3 उसको क्लास कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा सिनोनिम्स का आजकल दूसरा क्लास है। ठीक है, दूसरा क्लास है या 2 पेज। ठीक है, पेज नंबर 2 है या क्लास नंबर 2 समझिए। ठीक है, सिनोनिम्स का मैं 15 से 16 वर्ड बता चुका हूँ। आज से मेरा 16 से 17 वर्ड्स है। ठीक है, मैं बता चुका पहले से कि सिनोनिम्स का मोर देन 500 वर्ड्स करेंगे और एंटोनिम्स का भी मोर देन 500 वर्ड्स करेंगे और पेरोनिम्स का मोर देन 100 वर्ड्स करेंगे और होमोनिम्स का मोर देन 100 वर्ड्स करेंगे। यानी आपके पास लगभग कलेक्शनों की संख्या वर्ड्स की कलेक्शन की संख्या 2000 तक अराउंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, 2000 तक पहुंचेगा जो आपके लिए वर्ड्स वोकैब का बहुत बड़ा पावर हो जाएगा। भाई मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है क्योंकि सर्दी खांसी हो गया है, तो कोशिश करेंगे ये मेरा क्लास नंबर 2 का सिनोनिम्स के साथ। सिनोनिम्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ चलेंगे जो आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि मैं अगर इंग्लिश से इंग्लिश कर देता तो आपको समझने में दिक्कत होता, परेशानी होती, समझ में नहीं पाते, क्योंकि ये और ये दोनों याद करना पड़ता। लेकिन अगर आपको हिंदी आती है और हिंदी समझ जाएंगे तो आसानी से इंग्लिश भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ फिर से 1 नंबर से। ठीक है, देखिए इरुडाइट, इरुडाइट मींस क्या होता है? ज्ञानी या विद्वान। ठीक है, उसका सेम मीनिंग है, यानी सिनोनिम्स क्या है? लर्न, लेटर्ड, स्कॉलरली। ठीक है, सेम मीनिंग है। अगर वो विद्वान है तो ये भी विद्वान ही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टीम। स्टीम मींस क्या होता है? स्टीम मींस होता है सम्मान या प्रशंसा। तो क्या होगा फिर? एडोर, रेस्पेक्ट, एडमायर, अप्रिशिएट। ठीक है, प्रशंसा करना, प्रशंसा। ठीक है, देखिए अभी प्रशंसा है। उसके बाद क्या है? फर्मेंट। फर्मेंट मींस होता है जोशीला, जिसको हम कहते हैं जोश, है ना, जोशीला। जोशीला, एक्साइट, एक्साइटमेंट कहते हैं, एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट, उसी से यहाँ एक्साइट। फिर एजिटेट। ठीक है, जब यहाँ जोशीला, जोश, जोशीला जो कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए गे। ठीक है, गे, गे है तो गे का मतलब होता है खुश। ठीक है, तो देखिए इसका सिनोनिम्स क्या है? हैप्पी, मैरी और जॉयस। हैप्पी, मैरी, जॉयस। ठीक है, ये सिनोनिम्स है। जब यहाँ पर खुश तो यहाँ भी इसका हिंदी मीनिंग भी खुश। जेनरस, जेनरस मींस क्या होता है? उदार। जेनरस मींस क्या होता है? दयालु। ठीक है, या देखिए यहाँ दयालु है, यहाँ नोबल, काइंड, लिबरल और मैग्नेनिमस, ये सारे के सारे सेम मीनिंग देने वाले हैं। सेम मीनिंग मींस पर्यायवाची शब्द अर्थात सिनोनिम्स। ठीक है, जब वहां दयालु है तो ये भी दयालु ही होगा। फिर देखिए हेम, हेम मींस क्या होता है? किनारा, एज, जिसको हम लोग कहते हैं ना एज। हेम मींस क्या होता है? किनारा, सीमा, सरहद, बॉर्डर, जिसको कहते हैं बॉर्डर, एज, आउटस्कर्ट्स, फ्रिंज, सीमा या किनारा, या कह सकते हैं आप सरहद भी कह सकते हैं। हीव, देखिए हीव मींस क्या होता है मित्रों? उठाना अर्थात रेज, रेज मींस उठाना, लिफ्ट पकड़कर उठाना। ठीक है ना, फिर यहाँ देखिए उठाना। ठीक है, फिर देखिए फर्मेंट, सॉरी फर्मेंट, फर्मेंट यहाँ पर था, फर्मेंट जोशीला, फर्मेंट दोनों एक ही होता है, चमकना या जोश, या ग्लोइंग, हीटेड, इंपैशन्ड, जोशीला, सेम मीनिंग देना। ठीक है मित्रों, सेम मीनिंग दे रहा है। फिर देखिए फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मींस क्या होता है? कमजोर। फ्रेजाइल मींस क्या होता है? कमजोर, नॉट स्ट्रेंथ। ठीक है, मजबूती ही नहीं है। फिर देखिए वीक, या देखिए दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा होगा, वीक, फीबल, स्लेंडर, डेलिकेट, इसका मतलब कमजोर, है ना, क्या? कमजोर, वीक। फिर देखिए मित्र यहाँ पर दिख रहा होगा एग्जैक्ट, यानी पक्का या शुद्ध। फिर देखिए एक्सटोर्ट। ठीक है, एक्सटोर्ट, ऑपरेस या लूट, क्या होता है इसका अर्थ? पक्का। देखिए उसके बाद फाल्टर, फाल्टर मींस क्या होता है? डगमगाना, इसका अर्थ क्या होता है? वेवर। ठीक है, हेजिटेट, डिले या फ्लाउंडर, क्या है? फ्लाउंडर। देखिए मान लेते अगर आप
किसी क्लास में जाते हैं और वहाँ आपको माइक थमा दिया जाता है, ठीक है, माइक थमा देता है और बोला जाता है कि आप स्टेज पर जाके कुछ बोलिए। आप बोलने में समर्थ हैं, लेकिन जब आप 10 लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको क्या होता है, घबराहट महसूस होती है। जब घबराहट है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेजिटेशन होता है, ठीक ना। तो वो हेजिटेशन से हेजिटेट यहाँ पे है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डगमगाना, घबराना, है ना, घबराना या डगमगाना, ठीक है। फिर देखिए क्या है, इजी। इजी मींस क्या होता है, आसान। एग्जाम में देखते हैं मॉडरेट आता है, मॉडरेट मींस क्या होता है, आसान, ठीक है। मॉडरेट आता है कन्वीनियंट और जेंटल मींस आसान, उतना आसान है जितना लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इजी, इजी का अर्थ होता है आसान, लेकिन वहां लिखा हुआ है मॉडरेट, मॉडरेट उतना आसान नहीं लेकिन आसान है, ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची सिनोनिम्स वही लगभग वही मीनिंग देता है। फिर देखिए यहाँ डेम्यूर, डेम्यूर मींस क्या होता है, दयालु, ठीक है। अब इसका देखिए सिनोनिम्स मींस क्या होता है, मॉडेस्ट, कॉय और ह्यूमन, मॉडेस्ट, कॉय और ह्यूमन, ठीक है। देखिए यहाँ पे दयालु, और यहाँ दयालु है तो यहाँ भी दयालु ही होंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डिवाइस, डिवाइस मींस क्या होता है, मृत्यु या फिर मरण, मृत्यु या फिर मरण या फिर मौत। तो क्या आ जाएगा, डेथ और डिसीज, डेथ और डिसीज। जब यहाँ मौत या मृत्यु तो यहाँ भी मौत, मृत्यु, मरण, ठीक है मित्रों, ध्यान देंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। डिवाइस हो गया। फिर डिस्पैरिस, क्या है मित्रों, डिस्पैरिस, डिस्पैरिस मींस क्या होता है, उपेक्षा, उपेक्षा करना या फिर बुराई करना। उपेक्षा एक होता है अपेक्षा, जिससे हम उम्मीद करते हैं सॉरी, उम्मीद करते हैं या फिर आशा करते हैं, वो होता है अपेक्षा करना। लेकिन यहाँ लिखा हुआ उपेक्षा करना, उपेक्षा करना की मीन्स किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, ठीक है। डिस्पैरिस या देखिए क्या है, डिफेम या फिर डिबेस या फिर डिक्रा, डिक्रा या फिर कंडेम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कंडेम, ठीक है मित्रों। ये देखिए क्या लिखा हुआ, डिक्रा, बुराई करना या निंदा करना, ठीक है। फिर देखिए आपने डिस्पोज, ठीक है, डिस्पोज मींस क्या होता है, सजाना या ठीक करना, ठीक है मित्रों। उसका देखिए एडजस्ट, एडजस्ट मींस नहीं कहता कि आप लोग अरेंज हो जाइए, यानी मींस आप लोग सेटल हो जाइए, ठीक है, एडजस्ट। देखिए यहाँ एडजस्ट होता है, ठीक ना, लिखा हुआ एडजस्ट, लेकिन यहाँ डी साइलेंट हो जाता है, साइलेंट मोड में आता है तो एडजस्ट करते हैं, ठीक ना। अरेंज, देखिए एडजस्ट कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर किस वर्ड के पहले या कौन सा लेटर किस लेटर के बाद आने के बाद साइलेंट हो जाता है, उस वर्ड को मैं अलग से क्लास लूंगा, आप लोग चिंता ना करें, ठीक है, जो आपको समझने में भी आसानी होगी और उसको आसानी से उच्चारण कर सकते हैं। डिस्पोज मींस क्या होता है, सजाना, ठीक करना। उसका सिनोनिम्स क्या है, एडजस्ट, अरेंज, इंक्लाइन, ठीक है। जब यहाँ पर डिस्पोज का अर्थ सजाना या ठीक करना है तो यहाँ पर भी सजाना ठीक करना होगा, क्योंकि मीनिंग तो सेम है, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्राफ्टी, क्राफ्टी मींस क्या होता है, धूर्त या मक्कार या गद्दार, ठीक है, धूर्त कर सकते हैं, मक्कार कर सकते हैं, गद्दार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए धूर्त, मक्कार हो गया। इसका सिनोनिम्स क्या होगा मित्रों, एड्रॉइट या आर्टफुल या फिर डेक्स्ट्रस या फिर कनिंग, ठीक है। कनिंग तो जानते हैं धूर्त होता है, तो ये सब सारे वर्ड्स क्या है, इसके सिनोनिम्स है। फिर अगर वहां पर धूर्त, यहाँ पे धूर्त हो जाएगा, या मकार कर सकते हैं, धूर्त कर सकते हैं, मकार कर सकते हैं, कतार कर सकते हैं, ठीक है। धूर्त कहिए, मकार, धूर्त कहिए, मकार कहिए, गद्दार कहिए, ठीक है। आज तक तो मेरा क्लास यहीं तक रहेगा, क्योंकि ये सिनोनिम्स नंबर 2, ये क्लास नंबर 2 कर सकते हैं इसको, ठीक है, पेज नंबर 2 कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दूसरे क्लास लेकर के आपको एक अलग तरह से इजी वे में और समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। यूट्यूब पर जाकर के कुटिया क्लासेस लिखेंगे तो ये सारे वीडियोस आ जाएंगे। मेरा 15 से 16 क्लास हो चुका होगा, टर्निम्स, सिनोनिम्स और टेंस के रिलेटेड, ठीक है। मैं बता दूं कि ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेंगे, चाहे ग्रामर में कोई भी पर्सन में आपको दिक्कत नहीं होगी जो समझने में है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम से है उसको तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखिए, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चों को जितना हिंदी समझ में आती है उतना इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ये हम लोग रट लिए हैं, ठीक है, कि इंग्लिश में समझ में आ जाएगी, लेकिन वैसा जरूरी नहीं है। आप लोग इंग्लिश को हिंदी के वे में पढ़े तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है।
देखिए एक वर्ड के 3 से 4 वर्ड्स हैं। अगर मान लेता हूँ अगर आपके पास ये 500 वर्ड्स आ जाएगा, 500 वर्ड्स कम से कम 500 वर्ड्स आ जाएगा, तो मल्टीपल 2 या 3 या 4 कर देंगे तो अगर एवरेज देखें, अगर 3 से मल्टीपल करेंगे 500 मल्टीपल 3 तो 1500 केवल आपके पास क्या सिनोनिम्स का वर्ड्स आ जाएगा। फिर सेम उसी प्रकार से एंटोनिम्स का 3 से मल्टीपल कर देंगे एवरेज, सॉरी 2 से करेंगे एवरेज, ठीक है। या अगर 5 वर्ड्स आपके पास एंटोनिम्स है तो कोशिश करता हूँ कि एक एंटोनिम ये 2 एंटोनिम 2, और मान लेता हूँ 1 ही कलेक्शन के 1 ही मल्टीपल करें 500 से तो कितना आ जाएगा 500, ठीक है। तो 500 और 1500 2000 वर्ड्स होगा केवल एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के साथ, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि आप लोग अच्छे से इसको वर्ड पावर और वर्ड वो के बढ़ाएं। तब तक के लिए मैं पॉवर आपसे मिलना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।